हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो गाइस, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट आज के लिए क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड hit the bell notification to get the updates from this channel. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonate with each and everyone out there. ओके तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन की करंट थॉट्स के लिए कार्ड्स देख सकते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स। तो इन एनर्जी से जो एक स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस्ड है। शायद इनको ऐसा लगता होगा कि आपका और इनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन गिव एंड टेक बाकी है। जैसे कि यहाँ पर जस्टिस वाली एनर्जीज हैं, तो ज़रूरी नहीं लगता होगा कि ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है या कनेक्शन है वो इस तरह से एंड तो नहीं हो सकता। अगर आप लोग सेपरेशन में हो विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, अगर आप दोनों काफी टाइम से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो बहुत ही लाइट वे में होती है, तो जरूर गाइस ये जानते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये ऐसे तो एंड नहीं होने वाला। इनके माइंड में समझ लो एक बात ऐसे बैठ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही टाइम यहाँ पर बीत जाए, आप दोनों का वापस से इस लाइफ टाइम में मिलना तय है विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जीज। इन्हें 100% यकीन है कि डिवाइन के प्लान के तहत या फिर यूनिवर्स के कॉस्मिक प्लान के तहत कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ मिराकुलस वे में शिफ्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा कि आप दोबारा से वापस से एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन में या फिर एक रीयूनियन में आ सकोगे। राइट नाउ ये जहां पर भी बने हुए हैं, इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं विद द हैंग्ड मैन एनर्जीज, गेटिंग माई पॉइंट, ये जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं दे आर नॉट हैप्पी देयर। ओके, वहां पर ये स्टक हैं। इनको पता है इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी तो रिजॉल्व होने वाली नहीं है। अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई कमिटमेंट रखा था तो वहां पर भी हो सकता है इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके रखी है कि आपको लटका कर रखा है, और ये बात जानते हैं कि ये आपको वेट भी करवा रहे हैं। और अगर इन्होंने कह भी दिया होगा कि आप मेरा वेट मत कीजिए, आप मूव ऑन हो सकते हो, लेकिन इनको पता है कि आप मूव ऑन नहीं होने वाले। गेटिंग माई पॉइंट, इन्होंने आपको लटका कर भी रखा है और पता भी है इनको कि आप मूव ऑन नहीं हो सकते। तो ये इनका, मैं कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर, या फिर डिवाइन पर, यूनिवर्स पर इनका भरोसा है। ये जो भी पर्सन होंगे गाइस, ये समझ लो अवेकन्ड पर्सन है। इन्होंने भी लाइफ के कई सारे लेसन्स सीखे हैं। ये भी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं। वहां से कई सारी बातें इन्होंने अपने अंदर चेंज की होंगी। फाइन, एक पेशेंस इनके अंदर आ गया है। अब ये जस्टिस को समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन फेयर था कौन अनफेयर था, क्या क्या हुआ था इनकी लाइफ में। ये सारी बातों को बहुत ही डीपली एनालाइज कर चुके हैं। अगर काफी लंबा सेपरेशन आप दोनों के बीच में बना हुआ था तो उस लंबे से सेपरेशन में हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ के कई सारे कड़वे लेसन्स को सीखे भी हैं, और ये अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं गाइस, मैं इतना कह सकती हूँ। बट इस पर्सन का यूनिवर्स पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, या फिर अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस या धार्मिक है तो इनका गॉड के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है। यानी कि ये प्रेयर्स में आपको शायद मांगते होंगे या फिर एटलीस्ट गॉड से ये कहते होंगे कि इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस आ जाए। काफी टाइम से अगर इनकी जिंदगी इन पर बहुत ही ज्यादा अनफेयर रही है, यानी कि जिंदगी ने इनको कभी सुख नहीं दिया और इनके कंप्लेंट्स अगर रहे थे अपनी लाइफ से, तो जरूर गाइस ये इवॉल्व हुए हैं। अपने उन सारे पेन्स के साथ इन्होंने खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। पेशेंस इन्होंने अपने अंदर बना लिया है। इतना ज्यादा पेशेंस जब कोई इंसान रखता है तो वो एनलाइटन हो जाता है, यू नो, वो डिवाइन से कनेक्टिविटी में आ जाता है। पेशेंस बहुत ही डिफिकल्ट प्रैक्टिस होती है गाइस। किसी भी चीज में अगर आप पेशेंस दिखा रहे हो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कठिन
वो एक ऑप्शन होता है किसी पर्सन के भी लिए, वरना इस दुनिया में ना ही ऑप्शंस की कमी है ना ही डायरेक्शंस की कमी है। अगर हम चाहें तो किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी ऑप्शन को पिक करके मूव ऑन हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इन्होंने पेशेंस सिखाया है, अगर ये बने हुए हैं, काफी टाइम तक होल्ड करके रखा है, पेन्स को झेल रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है वहां पर भी अगर एक कार्मिक रिलेशनशिप को ये झेल रहे हैं, तो जरूर इनके अंदर काफी सारे वेज में अवेकनिंग हुई है, एनलाइटन हुए हैं, ये डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। तो भरोसा इनको 100% ये है गाइस कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों का मिलना तय है, क्योंकि इनके साथ लाइफ ने बहुत ही ज्यादा अनफेयर किया होगा, इनकी जिंदगी ने कभी इनका साथ नहीं दिया होगा। तो अब ये शायद एक जस्टिस चाहते हैं यूनिवर्स से, एक मौका चाहते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। बट फिर भी ये बने हुए हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इन्होंने सारी बातें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी हैं विद द हैंग्ड मैन एनर्जीज। कुछ भी ये नहीं करना चाहते, इसी पोजीशन में रहेंगे। अब जस्टिस करना है तो यूनिवर्स को ही कुछ करना पड़ेगा। शायद इनकी सोच आजकल इस वे में चल रही है गाइस, यही इनकी थॉट्स हैं। अब देखते हैं फीलिंग्स वाइज ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें पता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो 5D लेवल पर बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। यानी कि आप जब भी इन्हें फील करते हो या मिस करते हो, इन्हें पता चल जाता होगा गाइस, आप दोनों की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा इंटेंस है, जैसे कि ड्रीम्स में भी आप एक दूसरे से शायद कनेक्ट कर पाते होंगे, और आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, ये जो पर्सन है समझ पाते होंगे। और शायद आपके साथ भी यही सिनेरियो है, इस पर्सन की हर बात आप बिना कहे ही शायद समझ जाते होंगे, ये किस पेन से गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। तो इस हद तक मैं एक कनेक्टिविटी यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो जरूर इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, इस बात को लेकर इंस्पिरेशन मिलती है कि आप इनके लिए अवेटेड हो। जैसे कि अगर ये आपको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन अगर ये रखते हैं, किसी से पूछा करते हैं आपके बारे में, तो आपके बारे में एटलीस्ट इन्हें ये पता है कि आप कहीं मूव ऑन नहीं हो पाए हो, आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे हो, आप इन्हीं के लिए अवेटेड हो। ये जो इन्फॉर्मेशन जब भी इनको मिलती है या फिर इन्हें जो पता है ये सारी बातें आपके बारे में, तो ये जो बात है इनको काफी ज्यादा इंस्पायर करती है टू होल्ड ऑन। पेशेंस अपने अंदर बनाकर रखने के लिए ये बात इन्हें इंस्पायर करती है। आई नो कि इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये कोई एक्शन इसलिए नहीं ले रहे होंगे क्योंकि पास्ट में, जैसे कि मैंने कहा, जिंदगी इनके साथ अनफेयर रही है। इनका साथ आइदर जिंदगी ने नहीं दिया या फिर इन्होंने आज तक जितने भी रिलेशनशिप में एंटर किया उन सारे रिलेशनशिप्स में ये हार चुके हैं, एक फेलियर की तरह खुद को देखते होंगे। तो अब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये सारा मैटर यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहते हैं, खुद से ये कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि अगर इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, भले ही लिटरल थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे कि ऑलरेडी अगर ये मैरिड हैं, या फिर फैमिली लाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई अदर भी चीजें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो कैन बी एनीथिंग हियर। तो उस थर्ड पार्टी सिनेरियो में ये वैसे भी हार चुके हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर ये बने हुए हैं क्योंकि कुछ टाइम तक अभी नहीं वहां पर बने रहना पड़ेगा, लेकिन ये शायद वहां से आजाद होने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती है कि दे जस्ट वॉन्ट टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम देयर। इनका जो एक कनेक्ट है वो आपके साथ बनता है, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, और ये अपने थर्ड पार्टी से छूटना चाहते हैं। शायद इसी बात को लेकर ये यूनिवर्स से हमेशा एक कंप्लेनिंग एनर्जीज में बने रहते होंगे कि
मेरी जिंदगी कभी मेरे साथ फेयर नहीं रही, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ये फैमिली भी हो सकती है इनकी। अगर इनकी फैमिली इन पर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है तो ये शायद यही सोचते हैं गाइस कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी जीने ही नहीं दिया, मैं अपने डिजायर्स को फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन कभी मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ ही नहीं किया, अपनी खुशियों को अचीव करने के लिए मौका ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। तो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग है, एक पेन देख रही हूं मैं यहाँ पर। इस पर्सन की जो भी एक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी गाइस। अगर आप इस पर्सन के प्लेस पर जाकर कुछ बातें सोचने की कोशिश करोगे या फील करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके लिए सिनेरियोस कितने ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते होंगे ये, बट मैंने जैसे कि कहा माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। ये अपना इमोशनल फ्रंट खुद पर हावी होने नहीं देते। मैंने आपको बता भी दिया था, इन्होंने सारी एनर्जीज को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। मतलब इससे अल्टीमेट पेशेंस वाली बात ही नहीं हो सकती कि किसी ने कोशिश करना ही छोड़ दिया और सारा जो मैटर है वो डिवाइन और यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। तो इस हद तक ये कह सकते हैं हार गए हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ इस हद तक इनको भरोसा है। आइदर ये पूरी तरीके से हार गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी इन्होंने कुछ करना चाहा वहां पर इन्हें हमेशा से ही एक हार मिली होगी, या फिर इनका जो भरोसा है वो कोलैप्स्ड हुआ होगा। फाइन। तो एक सैड स्टोरी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ये जो भी पर्सन है जिनकी भी एनर्जीज आज ग्रैब हुई हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ गाइस, एक सैड एनर्जीज में देख रही हूँ। कुछ लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा सताया है, या फिर इनकी लाइफ ने ही इन्हें काफी ज्यादा परेशान किया है। तो लाइफ के साथ तो इन्होंने समहाउ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन अब बात जब रिलेशनशिप की आ रही है तो ये यहाँ पर किसी भी वे में एक एक्शन नहीं रखना चाहते अभी राइट नाउ। ये शायद देखना चाहते होंगे कि इवेंचुअली यूनिवर्स कितना फेयर मेरे साथ रहता है, यू नो, गॉड मेरे साथ कितना फेयर करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो ये इनका वेट है या फिर इनकी लड़ाई है यूनिवर्स के साथ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यही इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं गाइस, और जरूर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि होपफुल है। एटलीस्ट इनको इतना तो पता है कि आप इनके लिए वेट करोगे, क्योंकि आप भी एक ऐसे ही पर्सन होंगे जो स्पिरिचुअल हैं, इम्पैथ हैं, और आप भी सबकॉन्शियसली इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाते हो। अगर रिलीजियस वाइज देखा जाए, धार्मिक वाइज देखा जाए, तो आप भी बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन होंगे, और इस पर्सन को पता है कि ऐसा कोई इंसान जो रिलीजियस होता है और ट्रेडिशनली खुद को लेकर चलता है, तो ऐसा पर्सन किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, राइट। तो यही वजह है कि इस पर्सन का आप पर कंप्लीट विश्वास है कि आप भी इनसे वॉक अवे नहीं हो पाओगे या मूव ऑन नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये भी नहीं हो पाए। यहाँ पर जरूरी नहीं गाइस कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इनकी फैमिली ने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है तो जरूर आपके पर्सन यूनिवर्स से इस बात की जस्टिस चाहते हैं। ये इनकी लड़ाई है यूनिवर्स के साथ। तो ये भी आपको इन्हीं एनर्जीज में देखते हैं कि अगर इन्होंने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है इनकी फैमिली की वजह से, इनकी थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये आपके लिए भी जस्टिस मांगते होंगे यूनिवर्स से। जैसे कि मैंने कहा ना कि प्रेयर्स में ये आइदर आपको मांगते हैं या फिर चाहते हैं कि इनकी जिंदगी दोबारा से एक ट्रैक पर आ जाए, राइट। तो यही फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर। अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज प्रोसीडिंग। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो जरूर गाइज 100% इस पर्सन को यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक मौका चाहिए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये इस कनेक्शन को बिल्कुल ही फ्रेश न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल ही नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इट टॉक्स अबाउट द ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऑब्स्टिकल्स कह सकते हो आप, या फिर इनकी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर दिस पर्सन इज अनमैरिड, या फिर ये ऑलरेडी डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल हैं, तो ज़रूर इनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शंस होंगे। करियर का ऑप्शन होगा, या फिर लिटरली मैरिज के लिए प्रपोजल्स होंगे। मतलब ये जो भी रास्ता चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं।
और हर एक एक ऑप्शन की एक अलग ही पहचान होगी, अलग ही वैल्यू होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान को कोई भी चीज परफेक्ट वे में नहीं मिलती। अगर कोई सिचुएशन है या कोई इंसान है, उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, राइट। तो जब बारी डिसीजन मेकिंग की आती है तो कुछ लोग हायर वैल्यू की तरफ प्रोसीड होते हैं, कुछ लोग जहां पर आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है उस वे में प्रोसीड होते हैं, या फिर कॉमनली जो कि नॉर्मली होता आया है, पेरेंट्स की बातों में या फिर लोगों की कही हुई बातों को मानकर हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमारे फैमिली वाले किसी और पर्सन को हमारे लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी भी मर्जी है, सोसाइटी की भी मर्जी है, रिलेटिव्स की भी मर्जी है, तो ऐसे ऑप्शन के आगे हम लोग सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी होती है। हमारा ना तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट होता है, ना ही हम कोई और चीज़ देख रहे होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे अगर इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, एस ऑफ कप्स के एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि इनका जिस भी पर्सन के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये उसी पर्सन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर द जजमेंट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ऐसा इन्होंने पास्ट में किसी और पर्सन को सेलेक्ट भी कर लिया था आपके ऊपर, तो ज़रूर ये पछता चुके हैं, वहाँ पर ऐसा करके भी पछता चुके हैं। या फिर अगर आप नहीं थे इनकी लाइफ में, कोई और ही पर्सन थे, तो एक गलत पर्सन को सेलेक्ट करके इन्होंने शायद बहुत सारे दुख उठाए हैं, बहुत सारे पेन झेले हैं, एक कार्मिक रिलेशनशिप से हो गुजरे होंगे, तो अब ये वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते। और रहा सवाल फैमिली या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो का, ये वहां से आजाद होना चाहते हैं। एंड विद द स्टार एनर्जीज ये एक होप देखते हैं अभी भी इस कनेक्शन में। अगर आप लोगों का कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या फिर यहाँ पर कोई उम्मीद बच भी नहीं रही है, तो इस पर्सन को उम्मीद है गाइस। इस पर्सन ने यूनिवर्स की तरफ एक जिद लगा कर रखी है, और वो जिद ऐसी नहीं है कि मुझे आज ही चाहिए, राइट नाउ ही मुझे सब कुछ करके दे दो, ऐसी वाली जिद नहीं है। ये यूनिवर्स से इस वे में लड़ रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, कि अब तक भी मेरे साथ लाइफ ने बहुत गलत किया है, तो मैं अब आपकी तरफ से यानी कि यूनिवर्स की तरफ से अब मैं जस्टिस देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। और इनको भरोसा भी यूनिवर्स पर उतना ही है। द स्टार कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स। ओके, तो यही इनकी एनर्जीज हैं और इसी वे में शिफ्ट होंगी गाइस। जजमेंट की एनर्जी से इन्हें एक अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन इन्हें 9 ऑफ पेंटिकल्स अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और उस मेहनत को अंजाम देने के लिए हो सकता है इन्हें और पेशेंस रखना पड़े, या फिर इनके वजह से आपको भी पेशेंस रखना पड़ सकता है। एक बहुत ज्यादा वेट मैं कह सकती हूँ, आपको इस पर्सन के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, राइट। तो यही इनकी एनर्जीज हैं गाइस। इमीडिएट वेज में कुछ भी यहाँ पर शिफ्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। मतलब इन्होंने सारी एनर्जीज को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है। फाइन। तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स का साइन आपके लिए क्या है, या फिर यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहता है, ये देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी गाइस कि यहाँ पर कुछ भी सडन वे में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो अगर आप भी इस परफेक्ट टाइमिंग पर विश्वास रखते हो, अगर आपको भी यूनिवर्स पर विश्वास है, तो आपको भी स्लो डाउन हो जाना चाहिए। किसी भी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको भी इनकी तरह यूनिवर्स पर अगर विश्वास है, तो आप भी अपनी सारी एनर्जीज को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन सारी बातों को मैनिफेस्ट करते रहिए गाइस। जो आपके लिए दी बेस्ट होगा वही आपके लाइफ में एंटर होगा, क्योंकि यूनिवर्स जरूर उन्हीं लोगों की हेल्प करता है गाइस जिनको यूनिवर्स पर विश्वास होता है। मतलब अगर आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पर यकीन है, भरोसा है, तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप पेशेंस भी रख रहे हो तो वो भी यूनिवर्स की मर्जी से ही रख रहे हो। जैसे कि मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि अगर यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ में यही पर्सन आने हैं, तो अगर आप किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन होने की कोशिश भी करोगे, किसी सिचुएशन को प्रोसीड करने की कोशिश भी करोगे, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कहीं और ही जुड़ी होती है, जो यूनिवर्स को पता होता है। बट हाँ, अगर वहां पर एक कार्मिक इम्पैक्ट है और उस पर्सन की तरफ या उस डायरेक्शन की तरफ आपको जाना ही पड़ जाए,
तो जरूर आप ना चाहते हुए भी उसी डायरेक्शन में स्टक हो जाओगे, वहां से कहीं मूव ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि आइदर उस पर्सन के साथ एक कार्मिक इम्पैक्ट बच रहा होता है, सोल लेवल पर कुछ गिव एंड टेक होता है, तो ये भी एक सिनेरियो है। आप बेटर समझ सकते हो। दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से मैं जो भी ग्रैब कर पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को जानते हो, तो उस हिसाब से जो भी यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मिल रही है, आप उन सारी बातों को ग्रैब कीजिएगा गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगर ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी बातें हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।